इनको पब्लिक ने मैंडेट दे दिया, ये 303 से अभी 240 पे आ गए हैं और ये दूसरे के दो कंधों के ऊपर चल रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू के। अगर जिस दिन वो दो स्टेचेस हट गए तो ये भी गिर जाएंगे। तो इनको वो घमंड अहंकार सबका तो इनका खात्मा हो चुका है। अब आपने सारी चीज याद दिला दी। मोदी जी की गारंटी आपको याद नहीं आ रही? क्या थी गारंटी मोदी जी की? 15 लाख रुपया होगा, आया क्या किसी के पास? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार बन के घूम रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। काला धन लाने वाले थे, विजय माल्या, नीरव चोकसी सबको लेके आने वाले थे, लाए क्या? नहीं लाए। पब्लिक ने अपना मैंडेट देके खत्म कर दिया इनको। बात नंबर 2 आपने याद दिलाया ओवैसी साहब की शपथ का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा सांसद बने हैं। 3,80,000 की मार्जिन से जीते हुए सांसद हैं वो। उन्होंने शपथ लिया। शपथ में उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले संविधान की बात करी, संविधान के नाम से शपथ लिया, वो आपने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या संवैधानिक है? अब फिलिस्तीन का और गाजा का समर्थन तो पूरा देश कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया फिलिस्तीन का, गाजा का। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज से खड़े होकर फिलिस्तीन, गाजा का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का, भारत देश का ऑफिशियल स्टैंड एस जयशंकर ने राज्यसभा के पटल पे खड़े होकर कहा है। आप कहोगे तो मैं उनका सुना दूंगा आपको 10 सेकंड का, जो उन्होंने कहा है कि भारत खड़ा हुआ है फिलिस्तीन, गाजा के साथ। वो भी कहा था उन्होंने पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी का जो टेंपल है उसके अंदर खड़े रह के कहा था। तो उनके खिलाफ केस नहीं हो? क्या संवैधानिक है? संविधान मैं भी पढ़ता हूं रोज, मेरे हाथ में भी संविधान है, हमको पता है क्या करना है क्या कर। मगर इनको ध्यान भटकाना है। अब दूसरी बात, बरेली के जो सांसद थे गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा, वो तो टोटल असंवैधानिक है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, मोदी जी से, कि आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारा भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन चुका है? ओवैसी जी ने जो कहा, उनके रिमार्क को आपने वहां से हटा दिया, रिकॉर्ड से निकाल दिया। मगर जिसने जय हिंदू राष्ट्र कहा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके रिमार्क को अब तक क्यों नहीं निकाला? बहुत सी बातें वहां पर कही गई। जब ओवैसी साहब शपथ लेने जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, सब बोलो, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की, तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे? आज प्रेसिडेंट ने वहां पे सदन के अंदर खड़े रहकर कहा, इतना बड़ा भाषण दिया, माइनॉरिटी का एक अल्फाज नहीं बोला। क्यों भाई? माइनॉरिटी